हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज का पहला वाला चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है और मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है किसी कंपनी में और हमारी खुद की लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं अपनी वीडियो में स्पेशल क्या रखने वाला हूं। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हम लोगों को बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज सॉल्व करने में। आखिर क्यों? भाई केस स्टडी कैसे सॉल्व किया जाए इसका पता नहीं होता, और अगर पता होता है तो इतने सारे हेडिंग्स हो जाते हैं हमारे मिसमैच, यानी आपस में मिक्स हो जाते हैं। भाई मैं अपने हर एक कंटेंट के साथ दिखाने वाला हूं आपको एक पिक्चर। वो पिक्चर नहीं, वो होगा मेरा कीवर्ड। पिक्चर को देखिए, पूरा अंदाजा लग जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। कीवर्ड उसके अंदर ऑलरेडी गिवन होगा, आपने करना क्या है उसको समझें, देन इसके बाद आसानी से सॉल्व कर जाएंगे अपनी केस स्टडीज और अपना टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। भाई मैनेजमेंट, अगर हम अपने स्कूल में देखें मैनेजमेंट को, तो अक्सर हमारे माइंड में आता है आखिर मैनेजमेंट करता क्या है। भाई मैनेजमेंट आकर ऐसे ही बैठ जाता है और कुछ नहीं करता। अरे भाई ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा काम करता है मैनेजमेंट, क्योंकि पूरी कंपनी के अंदर या हमारे स्कूल के अंदर जिसका पैसा लगा होता है उनको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो सबसे ज्यादा हेडेक तो आखिर उन्हीं को होगी। समझते हैं मैनेजमेंट क्या है। भाई सबसे पहली बात कि इस पूरे चैप्टर में दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक मैनेजमेंट और दूसरे का नाम है कोऑर्डिनेशन, जिसको इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट से केस स्टडी आई, मैं गारंटेड मैं बोल सकता हूं मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई और आंसर नहीं होगा। यही मेरी वीडियोस की खास बात होगी, केस स्टडी आप लोगों से कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में सॉल्व हो जाएगी। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। भाई मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ऐसा कोई प्रोसेस। बता देंगे आखिर प्रोसेस होता क्या है। गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। भाई मैनेजमेंट ना खुद काम नहीं करता, मैनेजमेंट करता क्या है, दूसरे लोगों से काम करवाता है, इसी का नाम मैनेजमेंट है। वो खुद काम करता तो वर्कर कहलाता, काम करना नहीं, काम करवाना मैनेजमेंट का काम होता है। वो भी कैसे काम कराना? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये क्या है बता रहे हैं अभी हम लोग। भाई मैनेजमेंट का काम क्या है? दूसरे लोगों से काम करवाना, वो भी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कौन सा काम? कोई अपना पर्सनल वर्क नहीं, कौन सा? जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्प्लिश हो जाए। जिस कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वही मेरा अकम्प्लिश हो जाए, यही मेरा मैनेजमेंट है। अब जान लेते हैं ये इफेक्टिवली क्या है और एफिशिएंटली क्या है। भाई इफेक्टिवली इजी टू लर्न बता रहे हैं, इसका टीआई पकड़ लीजिएगा। इफेक्टिवली कहते हैं टाइमली। भाई जो भी मेरा वर्क कंप्लीट होना चाहिए टाइमली होना चाहिए। मुझे क्लास 12 पास करना है, अच्छे नंबर से करना है, कब करना है? इसी साल करना है। ये है मेरा टाइमली, यानी जो भी काम हो टाइमली। दूसरी बात आती है एफिशिएंटली। भाई एफिशिएंटली क्या होता है? एफिशिएंटली कहते हैं नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस का क्या नहीं होना चाहिए, वेस्टेज बिना करे हमें वर्क कंप्लीट करना है। यही मेरा मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। एक लाइन में बोलो तो क्या बोल सकते हैं? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। दूसरे लोगों से काम कराना, कैसा? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कौन सा काम? इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड। जैसा मैंने बताया दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। एक पढ़ा था इफेक्टिवली। इफेक्टिवली कहते हैं भाई टाइमली। जो भी वर्क होना चाहिए टाइमली होना चाहिए, ऐसा ना हो समय के बाद भी हुआ काम तो उसका बेनिफिट ही क्या रहा। दूसरी बात, हमें रिसोर्सेस का कैसा यूटिलाइज करना है? रिसोर्सेस यूटिलाइज करने हैं ऑप्टिमम। भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस।
ऐसा ना हो कि भाई हमने वर्क तो टाइमली कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके चक्कर में हमने रिसोर्सेज को ज्यादा यूटिलाइज कर लिया, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपके सामने केस स्टडी बोलता हूं, बताना इफेक्टिव है, एफिशिएंट है या दोनों है। एक कंपनी को टारगेट मिला 100 शर्ट्स बनाने का, कब तक? विद इन अ मंथ। आफ्टर अ मंथ, अच्छा कॉस्ट क्या डिसाइड किया गया? कॉस्ट आनी चाहिए 100 रुपीज पर शर्ट। आफ्टर अ मंथ हुआ क्या? कंपनी ने 100 शर्ट्स बना ली, बट टोटल टाइम जो लगा वो 35 डेज लगे, 35 डेज। लेकिन कॉस्ट जो आई ना वो केवल आपकी 85 रुपीज पर शर्ट आई। बताइएगा कि इफेक्टिव है या नहीं है? भाई इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ, मतलब 30 डेज का टाइम था, लेकिन टोटल टाइम कितना लिया? 35 डेज। इफेक्टिव तो नहीं है, एफिशिएंट जरूर है, क्योंकि 100 रुपीज का खर्चा आना चाहिए था, उसने तो 85 रुपीज में बना दिया। इस टाइप की कुछ केस स्टडी आप लोगों को मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये है हमारा प्रोसेस, और आखिर इसको जानते हैं एक और नाम से, मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमारे चैप्टर्स के नेम भी हैं, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8, जिसके बारे में हमें पढ़ना है इन डेप्थ। चलिए अब पढ़ लेते हैं एक एक कर इनके बारे में, आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले फंक्शन के बारे में, साथ में दिखाऊंगा मैं पिक्चर, और आप लोग मुझे देखकर बताना कौन सा पिक्चर किस फंक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग के अंदर एडवांस में डिसाइड किया जाता है, इट डिसाइड इन एडवांस। क्या डिसाइड करते हैं? व्हाट इज टू बी डन, यानी क्या करना है। बाय whom इज टू बी डन, कौन करेगा। वेयर इज टू बी डन, कहां करना है। ये सारी चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं एडवांस में, इसी को बोलते हैं प्लानिंग। और प्लानिंग के अंदर हम एक सबसे बड़ा काम और करते हैं, अपना स्टैंडर्ड टारगेट सेट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, क्लास 12th में मुझे लेकर आने हैं 95% मार्क्स, ये है मेरा प्लानिंग, इसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर दो सबसे बड़े काम होते हैं, वो कौन कौन से? भाई हमने प्लान कर लिया, 95% नंबर लेकर आने हैं। अब मुझे बताइएगा कि अगर मेरे पास बुक्स ना हो, अच्छे टीचर ना हो, साथ में मेरे पास कोई भी सैंपल पेपर ना हो, तो डू यू थिंक कि 95% नंबर आने वाले हैं? आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है भाई। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम दो सबसे बड़े काम करते हैं, एक तो अरेंजिंग द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को क्या करते हैं हम लोग? अरेंज करते हैं। जो क्यों अरेंज करते हैं? जिससे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्प्लिश हो जाए, जो भी उस चीज के लिए चाहिए उसको अरेंज करते हैं। साथ में यहां बिल्डअप करते हैं क्या? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, कि भाई मेरा बॉस कौन होगा और उसके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज कौन से होंगे। इन दो मेन काम को किया जाता है अंडर द ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट, अरेंज ऑल द रिसोर्सेज एंड एस्टैब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब इसके बाद थर्ड आता है हमारा, जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? भाई ऐसा होता है किसी भी काम को करने के लिए लॉट ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वर्कर्स या तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे या फिर मुझे बाहर से हायर करने पड़ेंगे, इसी को बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर क्या होता है? अंडर दिस प्रोसेस मैनेजमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मैनेजमेंट, रिक्रूट। अच्छा रिक्रूट क्या होता है? आपने सभी ने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती हैं। अच्छा वैकेंसी निकली, जिन्होंने फॉर्म भरा
क्या सभी का सिलेक्शन होता है? भाई नहीं होता। जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया होता है उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट, उसी प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहा जाता है। उनमें से कुछ का सिलेक्शन हो जाता है, उनको बोलते हैं सिलेक्शन। पहले रिक्रूटमेंट होगा तो सिलेक्शन होगा ना, तो रिक्रूटमेंट सेलेक्ट एंड ट्रेन द एम्प्लॉइज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अपना कोई पर्सनल काम नहीं करा रहे, इसका ऑर्गेनाइजेशनल गोल ये है स्टाफिंग। यहां हमने टारगेट सेट किया, रिसोर्स अरेंज किए, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाया, यहां हमने वर्कर्स को रिक्रूट किया, अगर हमें रिक्वायर्ड है उनको सेलेक्ट किया, उनको ट्रेंड किया, ये सारा काम यहां होता है। अब डायरेक्टिंग क्या करता है? डायरेक्टिंग के अंदर अंडर द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग मैनेजमेंट ट्रेंड, मोटिवेट, गाइड द वर्कर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उनको मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। जैसे किसी मूवी का डायरेक्टर होता है ना, उनको ट्रेन करता है, उनको गाइड करता है, वही काम यहाँ डायरेक्टिंग के अंदर होता है। उनको मोटिवेट करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, उन लोगों से रेगुलर कम्युनिकेट करना, यही काम होता है डायरेक्टिंग का। और लास्ट आता है कंट्रोलिंग। लेकिन कंट्रोलिंग के लिए हमें दोबारा से जाना पड़ेगा प्लानिंग के साथ। भाई अल्टीमेटली यहां हम लोग वर्क करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। वर्क करने के बाद हमारे पास आउटकम आना स्टार्ट हो चुका होता है। अब आ चुका है हमारे पास फाइनल आउटकम, जिसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने कितना परसेंट सोचा था? हमने सोचा था 95% लेकर आना है, बट एग्जैक्टली हम कितने परसेंट लेकर आए? हम लेकर आए 80%। बताइएगा, 95 सोचा, 80% आया, कितने का गैप रहा? भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारे 15% कम आए, जिसको बोलते हैं डेविएशन। भाई इतना बड़ा डेविएशन, अब हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे, जिससे कि ये वाला डेविएशन किसी भी तरह से अकम्प्लिश हो सके। इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग, जिसके अंदर हम करते क्या है? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करते हैं, जिससे डेविएशन पता लग सके, करेक्टिव एक्शन ले सकें, जिससे कि गोल अकम्प्लिश हो सके। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। देखते हैं कुछ पिक्चर्स, मुझे बताना कौन सी पिक्चर कौन से फंक्शन को रिफ्लेक्ट कर रही है। 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बताइए पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहे हैं? ये सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं एडवांस में क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, इसी को बोलते हैं प्लानिंग। देन देखते हैं एक और पिक्चर। यहां क्या हो रहा है? भाई यहां तो रिसोर्सेज को अरेंज किया जा रहा है। आप इस पिक्चर को समझें तो यहां रिसोर्सेज को अरेंज किया जा रहा है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अकम्प्लिश किया जा सके। और इस पिक्चर में तो क्या हो रहा है? ये है बॉस, जिसको बोलते हैं सुपीरियर, और ये हैं हमारे सबऑर्डिनेट। यहां सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को बिल्डअप किया जा रहा है कि भाई कौन बॉस होगा, कौन सबऑर्डिनेट होंगे, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। देन इसके बाद यहां क्या किया जा रहा है? ये वो लोग हैं जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, यानी जिसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट, लेकिन फाइनली मैनेजमेंट सेलेक्ट द वन एम्प्लॉय अमंग दीज एम्प्लॉयज, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। इसी को कहा जाता है स्टाफिंग, यानी रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना और सेलेक्टेड वाले एम्प्लॉय को ट्रेंड करना, यही है मेरा स्टाफिंग। नेक्स्ट पिक्चर, ये तो सभी ने देखा होगा, ये है हमारे असरानी साहब, शोले मूवी का एक डायलॉग कि आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। अरे भाई ये क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं डायरेक्शन, गाइड कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। यही काम होता है हमारे डायरेक्टिंग पे।
और लास्ट वन, ये तो सारी एक्टिविटीज पर नजर रख रहे हैं, यही होता है मेरा कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग के अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो हमारी आई है, उसको कंपेयर करते हैं कौन सी परफॉर्मेंस से, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। और अगर यहां कोई डेविएशन आया होता है तो देन क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, जिससे कि गोल अकम्प्लिश सक्सेसफुली किया जा सके। यही है मेरा कंट्रोलिंग। और दीज आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कर कर बताइएगा कि आपने इसमें क्या सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के साथ और साथ में ऑब्जेक्टिव्स के साथ।